हेलो, थैंक यू आप सभी का इस वीडियो में आने के लिए। आई विश अ गुड एंड हैप्पी लाइफ टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइटिंग स्टाइल और फाइटिंग स्टांस और फाइटिंग पोजीशन के बारे में। उसकी क्या वैल्यू है, क्यों हम इतना ज़्यादा उस पर जोड़ देते हैं किसी भी मार्शल आर्ट में। अगर आप देखोगे तो बॉक्सिंग का अपना ही फाइटिंग पोजीशन है, रेसलिंग का अपना ही फाइटिंग पोजीशन है। कुछ पोजीशन ऐसे हैं जो हमें पंच करने में इजीली हेल्प कर रहे हैं, कुछ पोजीशन ऐसे हैं जिसकी मदद से हम रेसलिंग मूव्स को काफ़ी इजीली कर पा रहे हैं, और कुछ पोजीशन ऐसी है जिसकी मदद से हम किक्स को काफ़ी इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं। सो हर काम को करने का एक तरीका है, या तो आप उसे जैसे तैसे कैसे भी कर लो, या फिर एक मैनर के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ। आप जब खाना खा रहे हो तो चाहो तो डायरेक्टली उसे प्लेट से अपने मुंह में डाल लो, या फिर शांति से बैठ के अपने हाथों से खा सकते हो। उसी तरह जब बात आती है आर्ट ऑफ फाइटिंग की, जब बात आती है फाइटिंग मूव्स को प्रैक्टिस करने की, तो चाहो तो आप जैसे तैसे अपने हाथों को चला सकते हो, या फिर एक मैनर के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक प्रॉपर पोजीशन के साथ उसका यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब हम योग आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो हम पूरी तरह से क्लियर रहना बहुत जरूरी है इस बात को कि ना सिर्फ इसकी मदद से मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ, ना सिर्फ योग आसन की मदद से मैं अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहा हूँ, बल्कि इसका सीधा साधा गोल ये है कि मैं इस बॉडी के ऊपर अवेयर हो सकूं। योग आसन प्रैक्टिस करके मैं इस बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकूं, ताकि मैं इस बॉडी के डीप लेयर तक जा सकूं। डीप लेयर मतलब नॉट मसल टू बोन, बट फ्रॉम बॉडी टू ब्रीथ एंड ब्रीथ टू माइंड। जब आप बॉडी पे अवेयर होते हो तो नेचुरली आप ब्रीथ पे अवेयर होने लगते हो। जब आप ब्रीथ पे अवेयर होते हो तो धीरे धीरे ब्रीथ आपकी कंट्रोल में आती है, और फिर जब ब्रीथ कंट्रोल में आता है तो आपका माइंड कंट्रोल में आता है। सो जस्ट लाइक दैट, मार्शल आर्ट में भी फाइटिंग पोजीशन का कुछ ऐसा ही रोल है, जिसके पीछे बहुत ही डीप स्पिरिचुअल साइंस छुपा हुआ है। जब आप फाइटिंग पोजीशन को यूज करते हो तो आपकी माइंड इनडायरेक्टली और कह सकते हो नेचुरली अलर्ट रहता है कि मुझे एक पोजीशन से स्ट्राइक करना है एंड वापस से क्विक एक पोजीशन में आ जाना है। तो इसकी मदद से क्या हो रहा है, एक डिसिप्लिन अप्लाई हो रहा है। इसकी मदद से क्या हो रहा है, आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो, जिसकी मदद से आप इनडायरेक्टली अपनी बॉडी पे हमेशा अवेयर हो, अपने बॉडी को हमेशा ऑब्जर्व कर रहे हो, कहीं मैं पोजीशन से हट तो नहीं गया। सो नो डाउट, फाइटिंग पोजीशन आपको किसी भी मूव पे अप्लाई करने में हेल्प तो करता ही करता है, बट ये एक डीप कंसंट्रेशन प्रैक्टिस है, इसलिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। अगर आप इसे सही इंटेंशन से करो तो ये आपको काफ़ी डीप स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाएगा। एंड अगेन, मैंने पहले भी कहा है, मार्शल आर्ट का रियल पर्पस फाइट करना नहीं है, क्योंकि जहाँ तक पॉसिबल हो हमेशा फाइट अवॉइड ही करना चाहिए। एक रियल मार्शल आर्टिस्ट हमेशा स्ट्रीट फाइट और कैसा भी फाइट को हमेशा अवॉइड ही करता है। मार्शल आर्ट तो एक साइंस है जिसकी मदद से आप खुद को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली इवॉल्व करते हो। तो अगर वो ही नहीं हो रहा है तो फिर आप मार्शल आर्ट का बेस्ट यूज नहीं कर रहे हो। कई सारे लोग सिर्फ लड़ना सिखा रहे हैं, कई सारे लोग सिर्फ लड़ने पे बात कर रहे हैं, कई सारे लोग फाइटिंग स्टांस को ही डायरेक्ट गलत बता दे रहे हैं कि ये बेकार है, रियल फाइट में अप्लाई नहीं होता है। बट एक्चुअल में इसका कोई वो साइंस है ही नहीं, वो तो बात की चीजें है और बहुत ही ऊपर की बात है कि आप इसका फाइट में यूज करोगे या नहीं करोगे। इसके पीछे डीप साइंस ये है कि ये आपको एक कंसंट्रेशन प्रैक्टिस देता है, जिसकी मदद से आप इस बॉडी पे अवेयर होते हो, इस बॉडी को ऑब्जर्व कर पाते हो और एक डिसिप्लिन अप्लाई करके बॉडी को कंट्रोल कर पाते हो, जो अल्टीमेटली आपको हेल्प करता है इस बॉडी से डीप अपने स्पिरिट तक जाने में। तो फाइटिंग स्टांस, जैसे मार्शल आर्ट का पहला यूज हमेशा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करना है, वैसे ही फाइटिंग स्टांस का पहला गोल हमें रखना है कि ये एक साइंस है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ एज अ टूल, अपने बॉडी को और कंट्रोल में करने के लिए, अपने बॉडी के बारे में और जानने के लिए। तो इसीलिए किसी भी मार्शल आर्ट स्टाइल में, चाहे वो कुंग-फू ही क्यों ना हो, अगर आप देखोगे शाओलिन कुंग-फू वाले प्रैक्टिशनर्स वो काफी ज्यादा स्टांस की प्रैक्टिस करते हैं स्पेशली। उससे क्या होगा, क्या वो स्ट्रीट फाइट में काम आएगा? डेफिनेटली, मैंने बताया फाइट में तो काम आता ही आता है, बट मेन रीजन है कि आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो, बजाय अपने हाथ पैरों कहीं भी इधर उधर हिलाने के, जिसके बारे में कई लोगों को पता ही नहीं है। कई सारे लोगों की बॉडी कभी भी मूव कर रही है और उन्हें पता ही नहीं है, वो इतने खोए हुए हैं, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है अपनी बॉडी के ऊपर। बट जब आप फाइटिंग स्टांस की प्रैक्टिस करते हो तो आप कॉन्शियस मूव करते हो, कॉन्शियसली अपनी पोजीशन को चेंज करते हो, कॉन्शियसली अपने बॉडी को मूव करते हो, जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी पे अवेयरनेस ला पाते हो। एंड फिर बात आती है कि क्या ये एक्चुअल में फाइट में काम आता है? तो अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो अगेन डेफिनेटली बिना फाइटिंग पोजीशन के आप एक कंपटीशन में ज़्यादा लंबा टिक ही नहीं सकते, या कोई भी स्पोर्ट क्यों ना हो, उन सभी का अपना एक पोजीशन होता है जो आपको इजीली हेल्प करता है उस स्पोर्ट की मूवमेंट्स को अप्लाई करने में। तो अगर आप एक रेसलर हो और एक रेसलिंग मैच खेल रहे हो, अपने ओपोनेंट के सामने आप सीधा नहीं खड़े हो सकते, वो आपको सीधे उठा के पटक देगा, उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको उठाने में। आपको अपनी नीज पे थोड़ा बैंड रहना पड़ता है, थोड़े बॉडी को डाउन करना पड़ता है,
जिसकी मदद से आपको नेचुरली एक बैलेंस, एक बेस ऑफ सपोर्ट मिलता है ग्राउंड में। वो आपको रेसलिंग मूव्स अप्लाई करने में हेल्प करता है, फिर चाहे वो अटैक करना हो या डिफेंस करना हो। तो कंपटीशन में तो फाइटिंग स्टांस के बिना आप नहीं टिक सकते। अगर मैं बात करूं फाइटिंग स्टांस का रोल स्ट्रीट फाइट में, नो डाउट अगर आपको टाइम मिलता है, अगर सिचुएशन आपको हेल्प करता है कि आप अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाओ, तो नेचुरली आपको हेल्प हमेशा मिलेगा। बट ज़्यादातर स्ट्रीट फाइट्स में आपको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि काफ़ी जल्दी काफ़ी चीज़ें हो जाती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि फाइटिंग हमेशा अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली स्ट्रीट फाइट्स। आपको नहीं पता सामने वाले कितने लोगों के साथ है, सामने वाले के पॉकेट में क्या है, कुछ भी हो सकता है सिचुएशन। तो बजाय वहाँ फाइटिंग पोजीशन लेने के सबसे पहला ऑप्शन है कि वहाँ से भागो, हमेशा फाइट को अवॉइड करो। बट अगर ऐसा सिचुएशन है कि जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो अगर पॉसिबल है तो फाइटिंग पोजीशन में आके रेडी हो जाओ एंड देन फाइट, डू व्हाटएवर यू कैन डू। और अगर फाइटिंग पोजीशन का भी मौका नहीं मिलता तो अपनी ट्रेनिंग को इतना स्ट्रांग रखो, आप अपनी ट्रेनिंग को इतने डिसिप्लिन में रखो आप, कि जब चाहो तब बिना डिसिप्लिन के भी आप फाइट कर लो, जब चाहो तब बिना किसी स्टाइल पे डिपेंड हुए आप फाइट कर सको। तो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं बॉक्सिंग, द आर्ट ऑफ पंचिंग के ऊपर बात करूंगा स्पेशली, जिसपे मैं बेसिक्स से आपको बताऊंगा कैसे आप अपने पंच को बेटर यूज कर सकते हो, उसके फाइटिंग स्टांस और क्या पंचेस होते हैं बॉक्सिंग में। तो स्पेशली अभी बॉक्सिंग को टारगेट करते हुए मैं आगे वाले वीडियोस बनाऊंगा, और आई होप वो आपकी हेल्प करेगा, ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होने में, बट उसकी मदद से आप अपनी इस बॉडी पे अवेयर हो पाओगे, कॉन्शियस होकर ट्रेनिंग करके आप अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व कर पाओगे। अगेन पहला गोल हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके बाद है हमारा कि फाइट में वो काम आएगा या नहीं, उसको फाइट में यूज करना है या नहीं। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू अगेन। आई विश बेस्ट लाइफ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।